Jai dear students, my name is Ekta Rai, Associate Faculty with the Trishul Defence Academy. Friends, Trishul Defence Academy ने 15 years में कुछ एक्सपीरियंस किया है, वो है स्टूडेंट्स के रिजेक्शन का कारण। बहुत सारे स्टूडेंट्स, वो चाहे हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के हों, अगर उनके पास प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह पर रिजेक्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी कि लाइफ एक गेम है जहाँ हम सब प्लेयर्स का रोल प्ले करते हैं। कुछ प्लेयर्स स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ प्लेयर्स वीक हैं। फ्रेंड्स, अब आप वीक प्लेयर्स और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को देखिए। जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं वो कितनी हाइट्स तक जाते हैं और जो वीक प्लेयर्स हैं वो कितनी हाइट्स तक जाते हैं। फ्रेंड्स, क्या अगर हम वीक प्लेयर हैं तो हमें पूरी लाइफ अपनी वीक प्लेयर ही बनकर बितानी चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। हमें भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनकर अपने आप को हाइट्स पर लेके जाना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर हम कैसे बन सकते हैं, उसके लिए मैं आज कुछ आपको पॉइंट्स बताना चाहूँगी कि आप इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। फ्रेंड्स, सबके पास प्रॉपर ग्रामर की नॉलेज है, गाइडेंस है। ये सारी चीज़ें होते हुए भी स्टूडेंट्स बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में। वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, उनको उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक तो बहुत बड़ा फियर फैक्टर उनके अंदर है कि अगर हम गलत बोलेंगे तो वो बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा। अगर हम गलत बोलेंगे तो हमारी इंसल्ट होगी, हमारी रेपुटेशन डाउन होगी। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों को किनारे करके अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी लेके आइए और निरंतर कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस करिए। सबको पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपकी अपनी प्रैक्टिस ही आपको हाइट्स पर लेके जाएगी। हम तो सिर्फ एक गाइड का काम करते हैं, प्रैक्टिस करना तो आपके हाथ में। देखिए, सबसे जो पहला पॉइंट है दैट इज स्पीक टू योरसेल्फ। अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, कोई गाइड नहीं है, तो आप अपने आप से क्यों नहीं इंग्लिश बोलते? आप अपने आप से शीशे के सामने खड़े हो जाइए, कोई भी एक टॉपिक लेके आप बात करना इंग्लिश में शुरू करिए। जब आप खुद से बात करेंगे तो एक सबसे पहली बात कि आपके अंदर डर नहीं होगा कि आप मिस्टेक कर रहे हैं। दूसरी चीज कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अप होगा, बूस्ट होगा कि आप इंग्लिश बोल सकते हो और अब आप बाहर भी किसी के साथ इंग्लिश बोल सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज रीड आउट लाउड। कुछ पढ़ने की हैबिट डालिए। 30 मिनट्स की ये 4 प्रैक्टिस आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। कोई भी मैगजीन पढ़िए, न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़िए, स्टोरी बुक्स पढ़िए, लेकिन लाउडली पढ़िए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगा और फ्लुएंसी मेंटेन होगी। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव लिसनिंग। देखिए फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, फर्स्ट यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। अगर आपको एक अच्छा स्पीकर होना है तो आपको एक अच्छे लिसनर की बनने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब कोई चीज़ इंग्लिश में सुनोगे तो आप उसे समझोगे, बहुत आसानी से समझ सकते हो। जब इंग्लिश समझ आ गई तो बोलने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसलिए आप एक अच्छा लिसनर बनने की कोशिश ज़रूर करिए। इंग्लिश न्यूज़ सुनिए, सॉन्ग सुनिए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए। एक दो बार ऐसा होगा कि आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, बट ग्रेजुअली आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आएंगी जब आप एकदम अपना एटीट्यूड ऐसा बना लेंगे कि नहीं, हमें ये करना है, आप बॉस हैं अपने आप के और हम ये करके ही रहेंगे। तो नेचुरली वो अपने आप में धीरे धीरे आदत में आ जाएंगी सारी चीज़ें। फोर्थ पॉइंट है पुश योरसेल्फ। आप अपने आप को कोई भी इनिशिएटिव लेने के लिए पुश करिए। मान लीजिए कि कहीं आपको इंग्लिश बोलना है तो आप वहाँ पर ये मत सोचिए कि हमारी इंग्लिश वीक है तो वो वाला सामने वाला पहले बोले, वो साइड वाला पहले बोले। आप इनिशिएटिव लेके आप सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटी लेके आइए और इंग्लिश बोलिए।
अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा कि आप कर सकते हो और आपका अपना टॉपिक होगा जिस पर आप बोल सकते हो अगर आप इनिशिएटिव लेके अपने आप को इंग्लिश बोलने के लिए पुश करते हो। तो देखिए, अगर आप कहीं भी इंग्लिश बोल रहे हो और आपके अंदर ये डर है कि मेरी इंग्लिश वीक है या बैड इंग्लिश बोल रहे हैं हम, तो नेवर अपोलोजाइज फॉर दैट। कभी भी उसके लिए आप सॉरी मत बोलिए कि सॉरी आई एम वीक इन इंग्लिश, सॉरी आई एम बैड इन इंग्लिश। कभी इस तरीके का रिग्रेट मत शो करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि हो सकता है जो वहाँ पे लिसनर्स हो उनकी इंग्लिश आपसे भी ज़्यादा खराब हो। तो इसीलिए आप लीडरशिप रहिए जहाँ पर भी रहिए और कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट करिए। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक। और ये चीज़ तो बिल्कुल खत्म कर दीजिए कि आप मिस्टेक कर दोगे, आप इंग्लिश नहीं आती तो आप मिस्टेक करोगे, ये डर बिल्कुल खत्म करिए। हो सकता है थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस भी तो उससे बूस्ट होने जा रहा है, आप ये क्यों नहीं सोचो। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आप कैसे इंग्लिश बोलने की शुरुआत करोगे। देखिए, हिंदी में एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, मुझसे पंगा मत लो। बहुत पॉपुलर सेंटेंस है। कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली में या कहीं भी इस सेंटेंस को यूज करते हैं। कभी हम फन में भी बोलते हैं, कभी हम एंगर में भी बोलते हैं। तो मुझसे पंगा मत लो। जितने स्टूडेंट से अभी तक हमारा कांटेक्ट हुआ, वो उनकी इंग्लिश इतनी तो अप टू द मार्क थी कि वो इतने इंग्लिश बहुत आराम से बोल सकते थे। मुझसे और मत लो, अगर वो फर्स्ट थे तो पंगा। फ्रेंड्स, हमें पता है मुझसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और मत लो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश का जब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है तो हिंदी में जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश में सब्जेक्ट बन जाता है। तो डोंट टेक, ये हो गया मत लो। हमें पंगा की इंग्लिश नहीं पता तो नहीं पता, हम क्यों बोलें। डोंट टेक पंगा मुझसे की इंग्लिश होती है विद मी। हमें इतना पता था, हमें इसका इंग्लिश नहीं पता तो हमने इसको एज इट इज बोला, लेकिन एटलीस्ट हमने इतना इंग्लिश बोलने की कोशिश तो की। डोंट टेक मेस अप विद मी। फ्रेंड्स, आपने बाद में अगर आप इस वर्ड पर स्टक हुए तो आपकी डिक्शनरी बहुत हैंडी है, आप फोन पे डिक्शनरी यूज कर सकते हो। देखो कि पंगा की इंग्लिश क्या है, आपको पंगा की इंग्लिश मिल गई मैस अप। आपका ये एक सेंटेंस एक दिन में पूरा हो गया। अगर आप इस तरीके से 10 सेंटेंस बोलने की कोशिश करोगे, होता क्या है कि आप वोकैबुलरी की वजह से एक पूरे सेंटेंस को बोलना छोड़ देते हो। अगर एक वर्ड में कहीं फंस गए तो हम पूरे सेंटेंस को क्यों छोड़े, हम एक ही वर्ड को छोड़ते हैं ना। ऐसे अगर हम 10 सेंटेंस रोज बोलने की कोशिश करेंगे तो हमें 10 वर्ड भी नए पता चलेंगे और हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगी और हम कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। फ्रेंड्स, आपके सामने ये सेंटेंस फॉर्मेट एक रखा है कि आप इस तरह से 10 वर्ड्स रोज क्रिएट करिए, उन वर्ड्स को लेकर सेंटेंस बनाइए। कि सेंटेंस के हेल्प से वर्ड ढूंढिए। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली के बारे में हमने बात की। फ्रेंड्स, इसी तरीके की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद।